कि हम ये कर क्या रहे, इनकी पूजा रहे, उन्हीं की शिक्षा ले लो, उन्हीं को देख लो कम से कम, तब भी तुम्हारी समझ में आ जाए। अगर द्रौपदी सूट में होती तो इज्जत लूट जाती, साड़ी में भगवान ने मदद की थी। साड़ी ये भारतीय नारी की असली पहचान पहनावा है, ये उसकी भारतीय वेशभूषा है। जब इस वेशभूषा में रहेगी तो लक्ष्मी कहलाएगी, गृह लक्ष्मी। आज तो सड़क लक्ष्मी है, सड़कों पर घूम रही है, बाजारों में घूम रही, कैमरे डांस करती है, तो राजनीति पे चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई। तो व्यवस्था एक तरह से नहीं बिगड़ी है, बहुत तरीके से, और किसी की दृष्टि नहीं जा रही उस पर कि बिगाड़ कहां से। हमने कहा सुधार की बात करते हो और बिगाड़ की पहचान नहीं है कि हम बिगड़ कहां से रहे। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा, कारण का पता नहीं। आखिरकार भारत देश की स्थिति जर्जरित क्यों होती जा रही। पहले से लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पहले ज्यादा लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन इन चीजों से पूर्णतः खाली है। किससे? सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, इससे बिल्कुल गिर गए। तो जो होना चाहिए वो तो तुम्हारे पास है नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसी को तुमने इकट्ठा किया है। अब तुम क्रांति, भ्रांति, अशांति में शांति की तलाश करते हो। कितनी खोज तुम्हारी ओछी है कि ढूंढ कहाँ रहे हो, जहाँ है नहीं। तो धीरे धीरे बिगड़ते 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 तो सुधरना चाहिए था, तो बिगड़ते। सुधारने के लिए कितनी क्रांति हुई। भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, कितना खून खराबा हुआ, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, कितने परिवार नष्ट नामूद हो गए, तब ये धर्म लाया गया था। आज वो भी खत्म, आज बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो चुका। इसलिए नई व्यवस्था की आवश्यकता है, नई क्रांति। उस क्रांति का नाम है वैचारिक क्रांति। अब खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। खूनी क्रांति तो आपने बहुत कर डाली और आज भी कर रहे हो। इतना गर्भपात, इतनी नसबंदी, इतने मासूम बच्चों की हत्या, हिंसा, इतने जानवरों की हिंसा, जो सरकार जिसका व्यापार करती है, ये हो क्या रहा? ये हो रहा विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धियां विपरीत दिशा में कार्य करती है। आज वही हो रहा। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के संदेश दे रहा हूं। अपनी बात नहीं करता हूं, ना अपने मान सम्मान की बात करता हूं, ना हमको कोई पद चाहिए, न तुम्हारा कोई धन दौलत चाहिए। हमको चाहिए व्यवस्था, व्यवस्था की आवश्यकता। हमारा संघर्ष व्यवस्था का, कम से कम आपको सोचना चाहिए। इतना बड़ा ये परिवार है जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी के पास नहीं था। 45 करोड़ का गुरु परिवार रही है, लेकिन आज विघटन में, जब परिवार में फूट हो जाती है, परिवार की शक्ति कमजोर हो जाती है। आज संगत में फूट है, संगत से भी कमजोर है। आप सबके आगे हाथ फैलाते घूम रहे हो, भीख मांगते, सबके झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे हो। क्यों? तुमने अपना संगठन खत्म किया। बाबा जी ने क्या कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में इतना संगठन तैयार कर दिया जो वर्तमान में किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास है, न किसी धार्मिक महात्मा के पास। तुम कुछ करो ना, अपने परिवार को संभाल के रखो, तभी तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। अब जो इच्छा करोगे वो कर लो। लेकिन आपने तो गुरु बच्चों को बुला दिया, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कितनी दुकानें खुल गई। परमात्मा एक है, सत्य एक है, न्याय एक है,
लेकिन दुकानें कितनी, गिन नहीं पाओगे, इतनी दुकानें लोगों ने खोली। और ये आप भूल चुके हो कि दुकानों पर सामान बगैर पैसे का नहीं मिलता, वहां पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। दरबार और दुकान में यही अंतर। और आपको कितना सिखाया गया, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा दरबार ही कहीं नहीं था। तुमने अपने दरबार की महिमा खोई है, अपने दरबार में तुमने बंटवारा विघटन किया है, इसीलिए तुम परेशान हो और परेशानी आगे और बढ़ेगी। अगर परिवार को एकजुट नहीं किया तो अभी परेशानी कहां देखी तुमने, अभी लूटपाट कहां देखा है, अभी खून खराब आपने कहां देखा है, वो तो आगे आ रहा, आगे तैयार। पत्रकार मीडिया हमसे पूछती भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमने अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूं। कल परिवार में हाँ, और हमें किसी की जरूरत है नहीं, हमारा परिवार इकट्ठा हो जाए, हमें और किसी की आवश्यकता नहीं। और जो कुछ आदमी करता परिवार की नहीं करता। आप परिवार के लिए रात दिन कमाते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, सब कुछ करते हो। मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा नया काम करता। तो कहने का मतलब यह है, जब तक सत्संग बच्चों को नहीं आप सुनेंगे गंभीरता के साथ, क्योंकि संत हमारी बड़ी अटपटी है, संत बचत अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन हो, इतना बड़ा महत्व। लेकिन कुछ नहीं, आंधी आई चली गई। तुम्हारे सामने तो सत्संग बच्चों की आंधी लाई गई और वो निकल गई तुम्हारे हाथ से। अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, सुनने वाला कोई नहीं। जब तुमने गुरु की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने गुरु की नहीं मानी, तुम्हारी कौन मानेगा? कम से कम विचार तो करना चाहिए था। मैंने जब शुरुआत की 28 मई 2012 से,